जो ये विशेष वर्ग जो बना, जो बाबा साहब के रिजर्वेशन, जैसे मेरे जैसा आदमी कोई फुल टाइम सामाजिक लड़ाई लड़ रहा है, उसको पे बैक टू सोसाइटी भी नहीं करता है। पे बैक टू सोसाइटी खाली आर्थिक नहीं मानी जाएगी, वो हमको टाइम दे सकता है, हमको मेंटली चैनल को देख के अगर हमको लिख दे कि हाँ भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे, तो एक मेंटली एक जो मतलब पावर बढ़ती है कि भाई हमको लोग पसंद कर रहे हैं हमारे काम को, या आर्थिक सहयोग भी नहीं करता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कौम के गद्दार लोग हैं, सबसे बड़े गद्दार है वो बाबा साहब के। उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, पेरियार का अपमान किया, और जो ज्योतिबा फुले उनका अपमान किया, काशीराम का अपमान किया। वो लोग बहुत ही गैर जिम्मेदार लोग हैं, गद्दार। मैं तो कौम का गद्दार ही कहूंगा कि उन्होंने गद्दारी इसलिए क्योंकि उनके घरों में आज भी वही कर्मकांड होते हैं। बाबा साहब को उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, केवल सर्टिफिकेट बनवाया SC ST का, और उसके दम पे उन्होंने सर्विस लिया। उस टाइम पे उनको बाबा साहब याद आते हैं। बाकी तो कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने साइंटिस्ट हैं, कभी भी उन्होंने बाबा साहब को पढ़ाई नहीं है। और देखा भी उनके घरों में आप एक फोटो भी नहीं मिलेगा। शर्म आती है, शर्म आती, उनको अपने आप को जाटव कहने वाले में शर्म आती है। रिजर्वेशन के लिए शर्म नहीं आती है। वो गद्दार, मैं कह रहा हूँ सबसे बड़े गद्दार लोग हैं। गद्दार वो लोग हैं क्योंकि वो पीछे से काम कर रहे हैं, वो पीछे से काम चोला। और एक और बात है, जब वो रिटायर होता है ना, जब 40 साल नौकरी करने के बाद में रिटायर होता है, तो वो ही हरामखोर फिर समाज में आता है और वो संगठन बनाता बाबा साहब के नाम पे। हाँ। हजारों लाखों संगठन है ऐसे। उसको सम्मान भी चाहिए और भाषण देने का भाषण देता है, सम्मान भी वो लेना चाहता है। और वो फिर वो सबसे बड़ा हितैषी बाबा साहब का वो अपने आप को शो करता है कि मैं बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी हूँ। और हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जो अपना डेली समय देते हैं, रोज बाबा साहब के मतलब सिद्धांतों को फैलाते हैं, सिद्धांतों पर चलते हैं, वो उनको आईना दिखाता है। तो ऐसे लोगों से भी होशियार रहने की बहुत जरूरत है। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन मीडिया से बात कर रहा हूँ अभी कोंडली क्षेत्र से। दिल्ली का एक बहुजन बहुल क्षेत्र है ये, जहां पर एक बहुजनों की लगभग 85-90% संख्या है। और जब भी कोई समाज के मुद्दे इस तरह से यहाँ पर जिस तरह से उठाए जाते हैं, दूसरी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहीं के रहने वाले डॉक्टर JK गौतम साहब, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुजन एक्टिविस्ट हैं, बात करेंगे उनसे। बहुत सारे देश के अंदर खासतौर से RSS वाली मनवादी सरकार आने के बाद बहुजनों के हालात बहुत खराब दिखते हैं। उनके जितने भी इश्यूज हैं वो इतने खतरनाक रूप में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी कांवड़ यात्रा में, आपने देखा होगा कि एक रिक्शे वाले, बैटरी रिक्शे वाले गरीब आदमी का रिक्शा तोड़ दिया जाता है, एक कार चालक की पूरी कार तोड़ दी जाती है। इधर बाबा साहब की पार्लियामेंट से स्टैचू को हटा दिया जाता है। और ऐसे तमाम हत्याएं और रेप की घटनाएं जब से ये सरकार आई है, ये बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। तो क्या लगता है आपको और क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या इसमें कहीं आपको कभी बहुजन समाज का कुछ कमी नजर नहीं आती क्या? देखिए, ये जो है जितना भी आपने बताया और जो हो रहा है और जो हम भी देख रहे हैं, देखिए ये आज से नहीं है। इसकी जो स्थापना जो हुई है 1927 में, इन लोगों ने नफरत की जो RSS का जो इन्होंने संग्रहालय डाला नागपुर में, और उसका एक ही मतलब था कि इस देश में SC ST और OBC को जो अधिकार आजादी के बाद मिलेंगे, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे स्वास्थ्य का, मतलब उसका हो स्वास्थ्य का हो, उन अधिकारों को किस तरीके से खत्म किया जाए, उस तरीके से उन्होंने उस टाइम पे एकदम ब्लूप्रिंट तैयार किया। और इसके लिए वो इतने सालों तक संघर्ष करता रहा RSS कि हम एक न एक दिन ऐसा भारत में जंजाल फैलाएंगे धर्म का, जो धर्म है, धर्म की गुत्थी ऐसा फैलाएंगे OBC SC ST को कि ये मजबूर होके खुद ही अपने लोगों को मारेगा, अपने अधिकारों को खत्म करेगा। और आज जो हो रहा है, जो आपने कहा कांवड़, ये कांवड़ कौन लेके जा रहा है? क्या आपने किसी बनिए को देखा है? क्या आपने किसी ब्राह्मण के लड़के को देखा है? क्या आपने किसी राजपूत के लड़के को देखा है? वो लोग नहीं ले जाएंगे। वो लोग IAS PCS की तैयारी कराते हैं, लेकिन कांवड़ जो उठाने वाले लोग हैं उसमें OBC का बहुत बड़ा तबका है और SC ST तो पूरा ही मिलेगा आपको। 90% आपको वाल्मीकि, जाटव, कुर्मी, तेली, तमोली, धोबी, नाई, ये सारे लोग मिलेंगे। और उनको मालूम है कि ये वो लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, धर्म की जो लड़ाई है ये बहुत पुरानी है और RSS चाहती है इसे जीतना, और वो इसको धर्म से ही आसानी से जीत भी लेगी। क्योंकि देखिए, हम OBC को नहीं रोक सकते, लेकिन जो हमारे लोग हैं, जो जाटव है, जो चमार है, जो वाल्मीकि है, उसको तो हम रोक ही सकते हैं। कहाँ कमी आ रही है? क्यों हमारे बच्चे वहां जा रहे हैं? क्यों उनके जो माँ बाप है, जो उनके पेरेंट्स हैं, क्यों नहीं समझा पा रहे हैं उनको कि जो आप जितना टाइम आप कांवड़ में लगा रहे हो, और अगर उतना टाइम आप स्टडी में लगाओ, उतना टाइम आप अपने रोजगार के बारे में सोचो, तो शायद समाज की स्थापना कहीं
अलग हो जाए, समाज बहुत ऊपर हो जाएगा और जो जो पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, उससे भी हम जीत सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाज की कमियां हैं जो हमारे आजादी के बाद में बाबा साहब ने जो धम्म दिया, जो 22 प्रतिज्ञाएं दी, जो वो प्रतिज्ञाएं लेने वाले लोग थे, जो 5 लाख लोग थे जिन्होंने धम्म की दीक्षा जी ली, कहीं ना कहीं उनकी कमी रही है कि पूरे देश में वो धम्म को नहीं फैला पाए और जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की वो ठीक से घर घर नहीं पहुंचा पाए। और जिन लोगों ने रिजर्वेशन लिया है, जो भी लोग सो कॉल जो एससी है, जो जाटव है, जो जाटव कम्युनिटी ने, वाल्मीकि कम्युनिटी ने, एससी एसटी कम्युनिटी ने जो रिजर्वेशन लेके वो बड़ा आदमी बना, आईएएस बना, डॉक्टर बना, पीसीएस बना, इंजीनियर बना, बिजनेसमैन बना, और वो बनने के बाद तुरंत उसने रास्ता चेंज कर लिया। उसने कभी भी शोषित जो समाज है, जो गरीब तबका का जी जी हमारा समाज था, लेबर क्लास का, उसको उसने देखा ही नहीं। वो उसको बता ही नहीं पाया कि मैंने एजुकेशन के दम पे वो लिया रिजर्वेशन, मैं ऊपर बन गया और तू बाबा साहब की बात मान। तो सबसे बड़ा जो नुकसान किया है हमारे जो जो रिजर्वेशन वाले जो लोग हैं, इन्होंने बहुत बड़ा गंभीर अपराध किया है। और वो लोग जो नासमझ लोग हैं, जो कांवड़ लेके जा रहे हैं, उनको ठीक से नहीं समझा पा रहे। और मैं तो अपील करता हूँ कि जो भी कांवड़ लेके जा रहा है, अपने बारे में सोचिए, क्योंकि आपका फ्यूचर वहां खत्म हो जाता है। क्योंकि देखिए, वहां दंगा करेंगे वो लोग, वहां तोड़फोड़ करेंगे वो लोग, दूसरे लोग करेंगे जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, लेकिन ब्लेम आप पे आएगा, जेल आप जाएंगे, मुकदमे आप पे लगेंगे, क्योंकि आप भोले भाले लोग हो और ये लोग शातिर लोग हैं। हमारा जो समाज है बहुत भोला भाला है। जो अभी आपने देखा सूरजपाल जो जाटव जी जो अभी हुआ है, ठीक है, क्या था उसमें भी, हाथरस में जो हुआ यही था। उस आदमी ने हमारे भोले वाले लोगों को उस ट्रैक पर डाल दिया, मतलब सत्संग में जाने लगे। जो धम्म की कथाओं में जाना चाहिए था, बुद्ध के रास्ते पे जाना चाहिए था, उस रास्ते पे ना जाके वो पाखंडवाद के रास्ते पे ले गया। तो ये है, ये हमारा समाज। सर एक सवाल और है, अभी आपने जैसे पढ़े लिखे वालों की चर्चा की जो बाबा साहब के रिजर्वेशन से आईपीएस आईएएस अधिकारी बने या बड़े लेवल पर चले गए, सरकारी नौकरी में चले गए, या बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन है कई चीज, जैसे प्लॉट, इंडस्ट्रियल प्लॉट में आपने देखा होगा, लोन में भी कहीं कुछ सुविधाएं हुई। लेकिन मैंने एक चीज और नोटिस किया सर, उसको आप किस तरह देखते हैं इस समाज की, वो पीड़ा दर्द मैं बयां कर रहा हूँ आपके सामने, जो ये विशेष वर्ग जो बना, जो बाबा साहब के रिजर्वेशन, जैसे मेरे जैसा आदमी कोई फुल टाइम सामाजिक लड़ाई लड़ रहा है, उसको पे बैक टू सोसाइटी भी नहीं करता है। पे बैक टू सोसाइटी खाली आर्थिक नहीं मानी जाएगी, वो हमको टाइम दे सकता है, हमको मेंटली चैनल को देख के अगर हमको लिख दे कि हाँ भाई आप बहुत अच्छा काम करे, तो एक मेंटली एक जो मतलब पावर बढ़ती है कि भाई हमको लोग पसंद कर रहे हैं हमारे काम को, या आर्थिक सहयोग भी नहीं करता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कौम के गद्दार लोग हैं, सबसे बड़े गद्दार है वो बाबा साहब के। उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, पेरियार का अपमान किया, और जो ज्योतिबा फुले उनका अपमान किया, काशीराम का अपमान किया। वो लोग बहुत ही गैर जिम्मेदार लोग हैं, गद्दार। मैं तो कौम का गद्दार ही कहूंगा कि उन्होंने गद्दारी इसलिए क्योंकि उनके घरों में आज भी वही कर्मकांड होते हैं। बाबा साहब को उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, केवल सर्टिफिकेट बनवाया एससी एसटी का, और उसके दम पे उन्होंने सर्विस लिया। उस टाइम पे उनको बाबा साहब याद आते हैं। बाकी तो कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने साइंटिस्ट हैं, कभी भी उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं है। और देखा भी, उनके घरों में आप एक फोटो भी नहीं मिलेगा। शर्म आती है, शर्म आती, उनको अपने आप को जाटव कहने वाले में शर्म आती है। रिजर्वेशन के लिए शर्म नहीं आती है। नहीं, वो गद्दार, मैं कह रहा हूँ सबसे बड़े गद्दार लोग हैं। गद्दार वो लोग हैं क्योंकि वो पीछे से काम कर रहे हैं, वो पीछे से काम चोला। और एक और बात है, जब वो रिटायर होता है ना, जब 40 साल नौकरी करने के बाद में रिटायर होता है, तो वो ही हरामखोर फिर समाज में आता है और वो संगठन बनाता है बाबा साहब के नाम पे। हाँ। हजारों लाखों संगठन है ऐसे। उसको सम्मान भी चाहिए और भाषण देने का भाषण देता है, सम्मान भी वो लेना चाहता है। और वो फिर वो सबसे बड़ा हितैषी बाबा साहब का वो अपने आप को शो करता है कि मैं बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी हूँ। और हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जो अपना डेली समय देते हैं, रोज बाबा साहब के मतलब सिद्धांतों को फैलाते हैं, सिद्धांतों पर चलते हैं, वो उनको आईना दिखाता है। तो ऐसे लोगों से भी होशियार रहने की बहुत जरूरत है और हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए। देखिए, यही समाज है, यही समाज है। हमें अभी आपने देखा होगा, अभी 2024 का इलेक्शन हुआ है, जिस अम्बेडकरवाद का इतना विरोध किया, ठीक है, समाजवाद ने, जो अखिलेश ने, जो जिस अम्बेडकरवाद का विरोध कांग्रेस ने आजीवन तक किया, कभी बाबा साहब को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं किया। और वही लोग इलेक्शन के नाम पे बाबा साहब को सर पे बैठा लिए। देखिए कितना बड़ा, और हमारे लोग उसमें भी बहक गए। कितना बड़ा पाखंड किया राहुल गांधी ने, अखिलेश ने। और वही आज जब बाबा साहब की स्टेचू वहां से हटा दी, पार्लियामेंट में दोनों में से किसी का भी मुंह नहीं खुला। सर आपने जैसे अखिलेश को टारगेट किया, मुझे ऐसा लगा आपकी बातों से, लेकिन मेरे को लोग इसलिए मेरा चैनल भी अनसब्सक्राइब करते थे, देखते नहीं है। आप इसको डीपली क्यों नहीं इस पे सवाल करते?
अगर कहीं प्रकाश राव अंबेडकर साहब मजबूत हैं तो वहां पर मायावती बहन जी अपनी पार्टी कैंडिडेट महाराष्ट्र में क्यों खड़े कर रही है? या मायावती अगर यूपी में मजबूत है तो वहां चंद्रशेखर क्यों लड़ रहे हैं इलेक्शन? आप अखिलेश को नहीं कह सकते हैं खाली, या चंद्रशेखर जहां मजबूत है, क्या मायावती ने चंद्रशेखर के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं किया? डेफिनेट है, इसमें कोई दो देखिए हमारे जो नेता है ना, जो पॉलिटिशियन है, वो तो भटक चुके हैं, उनको राजनीति नहीं आती है। ना तो प्रकाश अंबेडकर को राजनीति आती है, अब तो बहन जी को भी शायद नहीं आती, शायद नहीं आती। अगर इसी तरीके से वो चलेंगी जैसे अभी इलेक्शन लड़ा है, तो शायद उनको नहीं आती। उनको अपने आप में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि अब जो राजनीति है वो गठबंधन की है, महागठबंधन की है, अकेली राजनीति नहीं है। अब रही प्रकाश जी की, प्रकाश जी जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना, प्रकाश अंबेडकर, उन्होंने तो कसम खा ली है कि इलेक्शन के टाइम पे बीजेपी से पैसा लेना है और अकेले जाना है और वहां बीजेपी को जितवाना है। तो ये बात तो मायावती पे भी लागू होती है सर? नहीं, लागू हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।